नमस्कार, स्वागत है आप सबों का अपने ही चैनल इंग्लिश लर्नर पर। आज के स्टोरी का टाइटल है अलादीन्स लैम्प। यह स्टोरी आपके इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, स्पोकन तथा प्रोनाउंसिएशन के लिए यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा, तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। अलादीन्स लैम्प, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस शो कर रहा है, जो कि पोजीशन को शो करता है, अधिकार को शो करता है। किसी भी व्यक्ति का किसी चीज़ पे अधिकार को शो करता है। अलादीन्स लैम्प, अलादीन का चिराग। तो स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। इन द एंशिएंट टाइम्स ऑफ पर्सिया, प्राचीन समय में पर्सिया में, देयर लिव्ड अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति रहता था, नेम्ड अलादीन, जिसका नाम अलादीन था। प्राचीन समय में पर्सिया में, अभी जो ईरान है उसी का नाम पर्सिया था। प्राचीन समय में पर्सिया में एक अलादीन नाम का युवा व्यक्ति रहता था। ही वॉज अ काइंड हार्टेड, वह दयालु व्यक्ति था। गॉड फेयरिंग, भगवान से डरने वाला। सर्विस माइंडेड, सेवा करने वाला। लैड मीन्स लड़का, सेवा करने वाला लड़का था। ही हैड द हैबिट ऑफ हेल्पिंग एनीवन, उसे आदत थी। ही हैड द हैबिट, उसे आदत थी। ऑफ हेल्पिंग एनीवन, किसी भी हर व्यक्ति की मदद करने की आदत थी। हु आस्क्ड फॉर, जो भी कहता, हर व्यक्ति की वह मदद करता, उसे मदद करने की आदत थी। वेदर दे बी नॉन, चाहे वह उसे जानता हो, और दे बी स्ट्रेंजर्स, चाहे वह अनजान हो, अनभिज्ञ हो, वह हर व्यक्ति की मदद करता था। इन अ फार अवे डेजर्ट, दूर रेगिस्तान में, देयर वॉज अ ruined केव, एक खंडहर गुफा था। दैट हैड अ लैम्प बरीड विदिन, जिसके अंदर एक चिराग या एक दीपक बरीड था, दफन था या गड़ा हुआ था। अ क्रूएल विजार्ड वॉज इन नीड ऑफ इट, एक क्रूएल विजार्ड, एक क्रूर जादूगर को उसकी नीड थी, उसकी ज़रूरत थी। एज देयर वॉज अ जेनी बॉटल इनसाइड, क्योंकि उसके अंदर एक जेनी मीन्स होता है जीन, बोटल्ड बंद था, इनसाइड, क्योंकि उसके अंदर एक जीन बंद था। जेनीज आर कैपेबल ऑफ ग्रांटिंग, जेनीज आर कैपेबल, जेनी सामर्थ्य होते हैं, कैपेबल होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, ऑफ ग्रांटिंग, देने के लिए, एनीथिंग, किसी भी चीज़ को देने के लिए वे सामर्थ्यवान होते हैं। यू विस्ट, जो भी आप कामना करते, जो भी आपकी इच्छा होती है, उसे देने के लिए वह कैपेबल होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं। ही वॉज इन सर्च ऑफ अ पर्सन, वह एक व्यक्ति की खोज में था। विथ अ प्योर हार्टेड, जो साफ दिल का हो, वह एक साफ दिल के व्यक्ति की खोज में था। बिकॉज, क्योंकि, ओनली सच अ पर्सन, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति, कैन टेक द लैम्प आउट ऑफ द केव, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति ही लैम्प को, चिराग को केव से, गुफा से निकाल सकता है। द विजार्ड हर्ड, विजार्ड ने सुना, ऑफ अलादीन्स काइंडनेस, अलादीन के दयालुपन को विजार्ड ने सुना। एंड डिसाइडेड, और निर्णय किया, दैट कि ही वॉज द राइट पर्सन, कि वह सही व्यक्ति है, टू फिच द लैम्प लाने के लिए वह सही व्यक्ति है। When the wizard asked Aladdin to help him, when the wizard asked, जब जादूगर ने अलादीन से पूछा,
टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए कहा। अलादीन कुड नॉट रिफ्यूज, अलादीन इनकार नहीं कर पाया। ही ट्रेवल्ड विद द विजार्ड, वह जादूगर के साथ यात्रा किया। टू द रुइंस, खंडहर तक। इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में वह जादूगर के साथ खंडहर तक यात्रा किया। ही ब्रेवली इंटर्ड इनटू द रुइंस, वह बहादुरपूर्वक, इंटर बहादुरपूर्वक, रुइंस खंडहर में घुसा। एंड फाउंड, पाया, द लैम्प लाइंग देयर, और वहाँ लैम्प को, चिराग को पाया। एज टोल्ड बाय द विजार्ड, जैसा कि विजार्ड के द्वारा कहा गया। देयर वर रिचेज बियॉन्ड इमेजिनेशन, वहाँ बहुत ज़्यादा धन थी। उस बियॉन्ड इमेजिनेशन, उसके कल्पना से बाहर, कल्पना से बाहर, कल्पना से तीत, बहुत ज़्यादा वहाँ धन थी। हालांकि अलादीन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन देम, लेकिन अलादीन को उसमें दिलचस्प नहीं थी, उस धन में दिलचस्प नहीं थी। आई फाउंड द लैम्प, मैंने चिराग पा लिया। साउटेड अलादीन, अलादीन चिल्लाया। थैंक यू, धन्यवाद। ब्रिंग इट टू मी, इसे मेरे पास लाओ। रिप्लाइड द विजार्ड, जादूगर ने जवाब दिया, जादूगर ने कहा। When Aladdin stretched his hand for the wizard, when the Aladdin stretched, जब अलादीन ने अपने हाथ को बढ़ाया, his hand, अपने हाथ को बढ़ाया, for the wizard, wizard की तरफ, to lift him out, उसे बाहर निकालने के लिए उसने अपने हाथ को जादूगर की तरफ बढ़ाया। The wizard snatched the lamp, snatched means छीन लिया, विजार्ड ने लैम्प को छीन लिया। एंड रैन अवे, और भाग गया। लिविंग अलादीन टू डाई, अलादीन को मरने के लिए छोड़कर वह स्नैच करके, उसे छीन के भाग गया। अलादीन थॉट टू हिमसेल्फ, अलादीन अपने आप से कहा, अपने आप में सोचा। गॉड, व्हाट आई एम टू डू नाउ, अब मैं क्या करूं। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। अलादीन वॉज स्क्वीजिंग हिज फिस्ट इन एजिटेशन, अलादीन अपने फिस्ट को, अपने मुट्ठी को घबराहट में, एजिटेशन मीन्स घबराहट में, स्क्वीजिंग कर रहा था, रगड़ रहा था। सडनली, अचानक, ही फेल्ट अ रिंग इन हिज हैंड, वह महसूस किया कि उसके हाथ में एक रिंग है। ही डिडंट नो हाउ इट केम देयर, वह नहीं जानता कि वह कैसे आया। ही डिडंट नो, वह नहीं जानता, हाउ इट केम देयर, वह यहाँ कैसे आया। ही स्टार्टेड रबिंग द रिंग, वह रबिंग करना शुरू किया, रगड़ना शुरू किया। ऑफ क्यूरियोसिटी, उत्सुकता में वह उसे रगड़ना शुरू किया। टू हिज वंडर, आश्चर्य के लिए, उसके आश्चर्य के लिए। अ जेनी अपीयर्ड, एक जिन प्रकट हुआ। देयर, वहाँ। एंड बाउड इन फ्रंट ऑफ हिम सेइंग, और उसके सामने, बाउड झुका, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने झुका, सेइंग कहते हुए। थैंक यू यंग मैन, धन्यवाद युवा व्यक्ति। फॉर रिलीजिंग मी, मुझे रिलीज करने के लिए, रिहा करने के लिए धन्यवाद। यू आर माई मास्टर नाउ, अब तुम मेरे मालिक हो। व्हाट शैल आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अलादीन टोल्ड द होल स्टोरी ऑफ टू द जेनी एंड सेड, अलादीन ने सारी स्टोरी, पूरी कहानी को कहा जिन से। एंड सेड, कहा। टेक मी होम, मुझे घर ले चलो। ऑल्सो भी,
ब्रिंग द बैक द लैम्प फ्रॉम द विजार्ड, और उस जादूगर से लैम्प ले आओ। इट शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ बैड पीपल, उसे बुरे व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। सो बी इट माई मास्टर, ऐसा ही होगा मेरे मालिक। रिप्लाइड द जिनी, जिन ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। इन अ मोमेंट, एक क्षण में, अलादीन वॉज इन हीज होम, अलादीन अपने घर में था। एंड द लैम्प वॉज इन हीज हैंड्स, और लैम्प उसके हाथ में था, चिराग उसके हाथ में था। द जेनी सेड, जेनी ने कहा, आई शैल अपीयर ओनली वंस, मैं सिर्फ एक बार आऊँगा, मैं एक बार प्रकट होऊंगा। बट द वन इन द लैम्प, लैम्प में जो एक है, विल अपीयर मैनी टाइम्स, वह हमेशा आएगा। एज यू रब द लैम्प, जैसे जैसे तुम लैम्प को रब करोगे, रगड़ोगे, वो बार बार आएगा। यूज इट वेल यंग मैन, इसे इसका अच्छा उपयोग करो युवा व्यक्ति। एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गया। अलादीन बिकेम वेरी रिच, अलादीन बहुत ज़्यादा धनी बना। विद द हेल्प ऑफ द जेनी, जेनी के जिन के मदद से अलादीन बहुत ज़्यादा रिच बना, बहुत ज़्यादा धनी बना। इन द लैम्प, लैम्प में जो जिन था उसकी मदद से। ही मेड हिज होल कंट्री, उसने अपने सारे कंट्री को बनाया। एंड द पीपल हु लिव देयर ऑल्सो वेरी रिच, उसने सारे ही कंट्री और वहाँ रह रहे लोगों को रिच एंड हैप्पी, खुशहाल बनाया। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। मोरल, नैतिक शिक्षा, पावर इन द हैंड्स ऑफ गुड पीपल इज यूजफुल, पावर, शक्ति सही व्यक्ति के हाथ में हो तो वह लाभदायक होता है। तो आज का स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, and do not forget to hit the bell icon. Bye, take care.